Students, I am your PS teacher and we are going to start our PS lecture. हम पढ़ रहे थे कायद-ए-आज़म के 14 नकात। इसके पहले 5 नकात हमने पढ़ लिए थे। आगे हम छठा पॉइंट देखते हैं इसका। तो छठा पॉइंट है, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासिर हो। ये तमाम इलाके मुसलमान अक्सरियत पर मुश्तमिल थे, इसलिए कायद-ए-आज़म ने ये बात नोट की कि इन सूबों में कोई तब्दीली ऐसी ना की जाए जिससे मुसलमानों की अक्सरियत मुतासिर हो, यानी कोई ऐसी हदबंदी या तकसीम इलाके की ऐसी तकसीम ना की जाए जिससे मुसलमानों की अक्सरियत में फ़र्क पड़े, जिससे वो दूसरे गैर मुस्लिम इलाके मुस्लिम इलाकों में शामिल हो जाएं या मुस्लिम इलाके गैर मुस्लिम इलाकों में शामिल हो जाएं। 7वां पॉइंट है, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। इस तरह से मुसलमानों को उनकी मजहबी आज़ादी मिल जाए कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर कोई मसवदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक हो, मसवदा कानून कहते हैं जब कानून साजी की जा रही होती है तो जो डिफरेंट सजेशंस देते हैं कि ये इस तरह से कानून बनना चाहिए, इस तरह से कानून बनना चाहिए, तो उसको डन करने से पहले तक का जो कानून होता है, यानी अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया होता, लेकिन पॉइंट्स बना लिए होते हैं कि ये कानून नाफिज होने चाहिए। तो अगर तो वो कानून किसी ऐसे फ़िरके से मुतल्लिक हो यानी ग्रोह से मुतल्लिक हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसवदा के ख़िलाफ़ राय दें, यानी वो उसको मानने से इनकार कर दें 3/4 अरकान, यानी अगर तो 3/4 का मतलब है कि अगर उस फ़िरके के 4 हिस्से बनाए जाएं और उसमें से 3 हिस्से उसके ख़िलाफ़ अपनी राय दें तो फिर उस मसवदा कानून को रिजेक्ट कर दिया जाता है, नामंजूर समझा जाता है। 9वां पॉइंट है, सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए, क्योंकि सिंध में मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए उसको अलग कर दिया जाना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने अपने पॉइंट में मेंशन किया। पॉइंट नंबर या नुक्ता नंबर 10 है, बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा में दीगर सूबों की मानिंद इस्लाहात नाफज की जाएं, यानी ये पाकिस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। इन इलाकों में भी, इन सूबों में भी दूसरे सूबों की मानिंद इस्लाहात नाफिज की जाएं, यानी जो रूल्स वहाँ दूसरे सूबों में मेंशन किए हैं, जिस आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ मेंशन किए हैं, उसी तरह के असूल्स इन सूबों में भी नाफिज किए जाएं, यानी कि अप्लाई किए जाएं। नुक्ता नंबर 11 है, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। अहलियत कहते हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी काबिलियत, और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। तनासब कहते हैं रेशो को, यानी कि उनकी सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की सीट्स फ़िक्स कर दी जाए कि ये इतनी सीट्स मुसलमानों के लिए ही हैं जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही काम कर सकते हैं, इस पोस्ट पर सिर्फ मुसलमान ही खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये तनासब हो गया कि इतनी सीट्स गैर मुस्लिमों के लिए और इतनी सीट्स या ये वाले काम मुसलमानों के लिए, तो इसको हम तनासब यानी कि रेशो का नाम देते हैं। अगला पॉइंट है, मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यानी उनको इस बात पर टारगेट ना किया जाए कि वो उनका दीन अलहदा है, मज़हब अलहदा है, इस वजह से उनकी सकाफ़त भी अलहदा है, तो फिर उनको या निगलेक्ट किया जाए या फिर उन पर जुल्म सितम किए जाएँ। इस लिहाज से मुसलमानों को बिल्कुल भी तफ़रक़ा नहीं होना चाहिए, तो मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगला पॉइंट है, सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, यानी कि सूबाई और मरकज़ी जो उनके नुमाइंदे खड़े होने हैं उनमें मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। अगला पॉइंट है, आइन में सूबों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए, यानी कि अगर हमने आइन में कोई तब्दीली करनी है तो उसमें सूबों की मर्ज़ी लाजमी शामिल होनी चाहिए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 नकात का तज्ज़िया किया जाए तो ये कहना बेजा ना होगा, यानी बेजा यानी बिला वजह ना होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने न सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ की तर्जुमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया।
दस्तूरी इस्लाहात मतलब कि जो आइन बनाने के लिए जो जो स्टेप्स उठाने चाहिए, जो इक़दामात उठाने चाहिए, वो कायद-ए-आज़म ने इस 14 नकात की फॉर्म में एक ढांचा प्रोवाइड कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग आइन साज़ी की जा सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आगे हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल का खुतबा अल्लाहबाद इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। आपने ये लेक्चर याद भी करना है और अपनी कॉपियों पर नोट डाउन भी करना है। अल्लाह हाफिज़।